हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुमन के पति राघव की 1 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके कारण वो अपने ससुराल में अपनी सास माला और ननद रूपल के साथ रहती थी। ऐसे ही एक शाम जब सुमन अपनी नंद के साथ मार्केट से वापस आ रही थी, तो उसको अपने घर के सामने एक ट्रक दिखाई दिया। ये देखकर सुमन अपनी नंद से बोलती है, ये इतना बड़ा ट्रक किसने खड़ा किया है यहाँ पर? अब हम अंदर कैसे जाएंगे? भाभी, मुझे लगता है सामने वाले घर में कोई रहने आया है, तो उन्हीं का सामान उतर रहा होगा। रुको, मैं देख कर आती हूँ। रूपल आगे जाकर आवाज लगाने लगती है। तभी एक लड़का जिसका नाम नितिन था, वो रूपल के सामने आता है। पीछे खड़ी सुमन की नजर जब नितिन पर जाती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वही नितिन रूपल से बोलता है, जी बोलिए, आपको कोई दिक्कत है? वो क्या है, हम इस सामने वाले घर में रहते हैं और इस सामान के कारण रास्ता ब्लॉक हो गया है, तो जरा आप ये सामान साइड करवा देंगे? ओह सॉरी, अभी करवाता हूँ। मैंने ना ध्यान नहीं दिया था। वो अभी ना मेरा सामान आया था, तो मैं अंदर ना ट्रक खाली करने के चक्कर में ना यहीं रखता गया। कोई नहीं, मैं अभी ना सोफे हटवा देता हूँ, आप निकल जाना फिर। नितिन सोफे हटवा देता है, जिसके बाद रूपल अपनी भाभी को आवाज देकर बोलती है, सुमन भाभी, आ जाओ यहाँ से, जगह है। सुमन नाम सुनते ही नितिन अपनी नजरों को उठाता है और तब उसकी नजरें सुमन पर जाती हैं, तो उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन सुमन बिना कुछ बोले और अपनी नजरें झुकाए रूपल के पीछे घर के अंदर चली जाती है और जल्दी से अपने कमरे में जाकर अपना दरवाजा बंद करके वहीं रोते हुए बैठकर बोलती है, क्यों भगवान, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी बिखरी हुई जिंदगी को फिर क्यों बिखेर रहे हो? मैं भूली नहीं थी उसको, लेकिन खुद को मना लिया था। ढल गई थी अपनी किस्मत के साथ, फिर इतने सालों बाद दोबारा क्यों? सुमन नितिन को देखकर दुखी थी, लेकिन वहीं अपने कमरे में बैठी रूपल नितिन को पहली बार देखकर अपने दिल में एक तरफा फीलिंग्स जगा के खुद से बोलती है, कितना हैंडसम लड़का आया है पड़ोस में। लगता है भगवान मेरे इतने साल के सिंगल पने को दूर करने के लिए उसे भेजा है। सुमन अपने कमरे में बैठी रो रही थी, लेकिन इतने में उसको उसकी सास की आवाज आती है, जो उसको आवाज देकर बुला रही होती है। सुमन, अरे ओ सुमन, रूपल, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी नीचे आओ। माला के बुलाने पर दोनों ही नीचे आते हैं, जहां सुमन नितिन को अपने घर में देखकर हैरान हो जाती है और उसे नजरें चुराने लगती है। तो वहीं रूपल नितिन को एक टक देखती रहती है। इतने में माला उन दोनों को नितिन से मिलवाते हुए बोलती है, सुमन बहू और रूपल, ये नितिन है, हमारे सामने रहने आया है। इसके माँ बाप दूसरे शहर रहते हैं, इसीलिए यहाँ अकेला रहता है। इसीलिए कभी कोई दिक्कत हो तो इसकी मदद कर देना। और नितिन बेटा, तुम्हें भी कोई मदद की जरूरत हो तो यहाँ बेझिझक आ जाना। जरूर आंटी जी। आंटी जी, क्या इनके पति मतलब सफेद साड़ी? बेटा, ये मेरी अभागी बहू है, जिसने शादी के 1 साल बाद ही अपने पति को खो दिया, इसीलिए ये सफेद साड़ी पहनती है। मैंने तो इसे मना किया है कि बहू, जो हो गया उसे कोई बदल नहीं सकता। अपनी जिंदगी से रंग गायब करने से क्या हो जाएगा, लेकिन ये मानती ही नहीं। आपकी सोच बहुत अच्छी है आंटी जी, वरना आजकल के लोगों का तो पता ही है आपको। माँ जी बस करिए, किसी अनजान इंसान के आगे अपने घर के राज नहीं खोलते हैं। कौन कब बदल जाए किसको पता है? भाभी, ये आप क्या कह रही हो? अरे अब तो ये हमारा पड़ोसी है। बिल्कुल सही कहा रूपल जी आपने। और ना मेरी फितरत जो है ना, वो बदलना नहीं, साथ देना है। और एक बार जब मैं किसी के साथ खड़ा हो जाता हूँ ना, तो उसके लिए जिंदगी कुर्बान कर देता हूँ। अरे बस बस, बहू घर आए मेहमान के बारे में ऐसे नहीं बोलते। अब चलो तुम दोनों मिलकर खाना बना लो। आज का खाना नितिन हमारे साथ ही खाएगा और कल तुम जरा इसका घर सेट करने में मदद कर देना। अपनी सास की बातें मानते हुए सुमन खाना बनाने चली जाती है और रूपल भी उसकी मदद के लिए चली जाती है। कुछ देर में सभी खाना खाने बैठते हैं और उस दौरान नितिन की आंखें सुमन को ही देखती रहती हैं। कुछ देर में सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। नितिन भी अपने घर चला जाता है। अगले दिन घर के कामों में लगी सुमन के पास रूपल आती है और बोलती है, भाभी चलो ना नितिन की मदद करने। माँ ने बोला था ना कल उसके साथ हेल्प करवा दे। रूपल, अभी मुझे घर में बहुत काम है, तुम जाओ। अपने घर का काम छोड़कर तो मैं किसी के घर में काम करने जाऊंगी नहीं। हाँ ये भी है, चलो मैं जाती हूँ। बेचारा अकेले कैसे करेगा सब। अकेले में नितिन को और जानने का मौका तो मिलेगा। रूपल नितिन के घर जाती है
जहाँ वो साथ में सुमन को ना देखकर थोड़ा सा दुखी हो जाता है। रूपल नितिन के घर में उसका सारा सामान अनपैक करवाती है और शाम तक उसका सारा घर अनपैक करवा कर सेट करवा देती है। उस दिन के बाद से नितिन का रूपल के घर आना जाना बढ़ गया था। वो कभी वहीं पर ब्रेकफास्ट करता, कभी किसी और काम से वहाँ आया जाया करता, जिसके चलते एक दिन माला अपनी बेटी रूपल से कहती है, रूपल बेटा, नितिन कैसा लगता है तुझे? माँ, आप अचानक ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो? बेटा मुझे तो अच्छा लड़का लगता है, अच्छा कमाता है और देख इस घर में आने के बहाने ढूंढता है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो तेरे लिए ही आता है। अगर तेरे दिल में भी उसके लिए कुछ है तो क्यों ना बात आगे बढ़ाई जाए। माँ, वो मेरे लिए नहीं बल्कि रूपल के जवाब देने से पहले वहाँ सुमन सबके लिए चाय लेकर आती है, जिस पर रूपल यही सवाल अपनी भाभी से करते हुए बोलती है, भाभी आपको क्या लगता है नितिन अच्छा लड़का है मेरे लिए? रूपल, ये तो तुम देखो, मुझे क्या पता। आप भी तो उसको देख रही हो ना इतने समय से। जब से यहाँ आया है ना उसने कोई गलत हरकत करी, इतना सपोर्टिव है। ऐसा लड़का मुझे और कहाँ मिलेगा। हाँ, सही सोचा आपने। आपको नितिन जैसा लड़का दोबारा नहीं मिलेगा। वो दिल का भी बहुत अच्छा है। सुमन इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और उसी शाम जब नितिन उनके घर आता है तो माला उससे बोलती है, नितिन बेटा, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मेरे हिसाब से तो तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। आंटी जी, जिसका मुझे इंतजार था ना वो तो मिली नहीं, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है ना कि वो जल्दी मुझे मिलने वाली है। बेटा मेरे मन में भी एक विचार है। देखो तुम्हें यहाँ रहते हुए बहुत समय हुआ है, तुमने भी हमारे परिवार को जाना ही है, तो क्या तुम्हें रूपल पसंद है? क्योंकि रूपल तुम्हें पसंद करती है। अगर तुम्हारा भी यही विचार है तो क्यों ना इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। क्या रूपल जी? इतने में वहाँ सुमन आ जाती है और माला उसके सामने बोलती है, सुमन बहू, तू ही बता, नितिन और रूपल एक साथ अच्छे लगते हैं ना? हाँ माँ जी, ननद जी और नितिन जी की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। दोनों साथ में बहुत खुश भी रहेंगे। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है ना सुमन जी, तो मैं रूपल के साथ खुश रहूंगा। हाँ, खुश रहेंगे आप मेरी ननद के साथ, और वो भी आपको बहुत पसंद करती है। ठीक है, आपने खुद से कहा ना तो यही सही होगा। मुझे मंजूर है ये रिश्ता। माला नितिन की हाँ सुनकर खुश होती है, लेकिन तभी रूपल वहाँ आती है और अपना फैसला सुनाते हुए बोलती है, लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। रूपल, ये क्या कह रही है? तूने तो कहा था कि तुझे नितिन पसंद है, तुझे उससे प्यार नहीं है। माँ, मुझे बस नितिन पसंद है, लेकिन भाभी का वो पहला प्यार है। भाभी नितिन से प्यार करती थी शादी से पहले से, और नितिन वो तो आज भी भाभी से प्यार करता है। जब भी उसके घर में उसके सामने में आज भी भाभी के साथ ही तस्वीर मौजूद है। अगर मैं उस दिन उसके साथ इसका सामान सेट नहीं करवाती तो मुझे कहीं नहीं पता चलता कि नितिन मेरी विधवा भाभी का पहला प्यार है। ये क्या बकवास कर रही है रूपल तू? सुमन बहू, ये सच है? माँ, भाभी को क्यों गुस्से से देख रही हो? उनकी क्या गलती है? 2 साल पहले जब उनकी शादी तय हुई थी तो ये शायद उनकी मर्जी से नहीं बल्कि उनके घर वालों की मर्जी से हुई थी। बावजूद इसके उन्होंने अपने पहले प्यार को दिल में दबा के ये रिश्ता ईमानदारी से निभाया, लेकिन भगवान ने हमसे हमारा भाई छीन लिया। उसके बाद भी भाभी अपने घर जाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती थी, लेकिन उन्होंने यहाँ रहकर अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए जीना शुरू कर दिया। लेकिन भगवान को शायद कुछ और मंजूर था। हाँ, शायद जब ही उन्होंने ना मुझे ना अनजाने में ही सही यहाँ ना सुमन जी का पड़ोसी बनाकर भेज दिया। जब मैंने और सुमन जी ने एक दूसरे को 2 साल बाद देखा ना तो हम दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने तो सोच लिया था कि मैं सुमन जी के अलावा ना किसी को भी अपनी जिंदगी में आने नहीं दूंगा, और इसलिए अब तक मैंने शादी भी नहीं करी। माँ जी, ये दोनों बकवास कर रहे हैं। मुझे नहीं है किसी से प्यार। पहला प्यार व्यार मैं सब भूल गई हूँ। माँ जी, मुझे दोषी मत ठहराना। मैंने सच में शादी के बाद कभी नितिन से बात नहीं की। बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने भी तो कभी अपने स्वार्थ के लिए तेरी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा, और आज रूपल को कुछ नहीं पता होता तो शायद मैं अपनी बहू के पहले प्यार से ही अपनी बेटी की शादी करवा देती। लेकिन अब रूपल की भाभी का पहला प्यार पूरा होगा और तेरी शादी उसी से होगी। नितिन और सुमन की शादी करवाने के फैसले से सभी बहुत खुश थे, और आखिरकार रूपल की बदौलत उसकी विधवा भाभी को उसका पहला प्यार हमेशा के लिए मिल जाता है। जो काम सुमन के माता पिता ने नहीं किया वो रूपल ने कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।